हेलो ऑल ट्रेडर्स। शो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में, बिकॉज यहां पे 17 अगस्त कल के दिन थर्सडे है, एक्सपायरी है। मार्केट का क्या भी रह सकता है। आज भी अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट रिकवर कर गया। बड़ा गैप डाउन था, लास्ट स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी ने गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग दिया था, लेकिन फिर से क्लोजिंग जो है वो नियर अबाउट कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल डे देके एक अपने मिड में 43,800 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, हमने सुबह क्या डिस्कस किया था प्री मार्केट में, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, है ना। सुबह हमने प्लानिंग क्या किया था कि मार्केट अगर इसी एरिया के आसपास में कहीं ना कहीं ओपनिंग देता है, यानी कि ये 370, 350, 360 ये इस एरिया के आसपास में, तो जब तक ये लास्ट स्विंग हाई जब तक ब्रेक नहीं करता, इसके अंदर मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है। अग्रेसिव नहीं होंगे, ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल ही अवॉइडेबल मार्केट है, बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये पॉइंट्स हमने सुबह ही डिस्कस किए थे। आप देखोगे उसी रेंज के अंदर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यार इसमें कोई लॉजिक या फिर वो चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो ये हिस्ट्री खुद ब खुद बोलती है कि कभी भी अगर आपको ट्यूसडे के दिन, लाइक ये ट्यूसडे होता है या फिर मंडे होता है, एक दिन आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है, फिर नेक्स्ट डे मार्केट उसी मिड रेंज में कहीं ना कहीं खुलता है, तो वही दिन जो है आपके लिए जो वेडनेसडे है वो साइडवेज टू वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है। 80% टू 85% ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए एक बढ़िया दिन जो है देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आई एम स्टॉक बस यही एक चैनल है अपना, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, मैंने जस्ट एक ही अपडेट दिया था यार, बहुत ज़्यादा कोई अपडेट दिया नहीं था। ठीक है, सुबह का मैं बता दूँ, मेरा खुद का एक एसएल गया था सुबह, बिकॉज आई वॉज इन अ पुट पोजीशन, बट वो मेरा एक बहुत अग्रेसिव पोजीशन था जिसमें मेरा 9 पॉइंट का सुबह एसएल गया था, है ना। यहाँ पे बाइंग का मेरे को प्रॉपर कोई सेटअप मिला नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। मैं प्रॉपर आप लोग को हर एक चीज आके समझाऊंगा किस एरिया पे क्या चीज हुई है, किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है। मैं अभी सीरीज भी एक स्टार्ट करने वाला हूँ ना, जिसमें ना आपको पूरा का पूरा मार्केट बिहेवियर समझाऊँ, मार्केट का स्ट्रक्चर समझाऊँ, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है, किस तरीके से यहाँ पे हमारी थिंकिंग होती है, एक रिटेल कैसे सोचता है, रिटेल ट्रेडर जो होता है, और एक जो प्रो ट्रेडर है वो कैसे सोचता है ना, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर उसके लिए लेकिन मेरे को आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप उस पूरे के पूरे मार्केट बिहेवियर को समझना चाहते हो, उसके आप चाहते हो मैं सीरीज स्टार्ट करूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर 30 कमेंट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली मैं आज का ही, फिर आज से ही इवनिंग से मार्केट में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कि मार्केट बिहेवियर आप लोगों से किया जाए यहाँ पे शेयर। ठीक है, और वीडियो का लाइक्स का टारगेट है ओनली 200 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। यहीं पे कहीं पे मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था, बिकॉज ऑफ दिस एक सेलिंग प्रेशर, एक अग्रेसिव मूवमेंट पकड़ने के लिए, है ना। बट मेरे को ये भी पता था कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जो मेरा एसएल लेके जा सकता है। तो डेट वॉज अ माई रिस्की ट्रेड, और जब भी मैं यहाँ पे रिस्की ट्रेड बोलता हूँ, रिस्की ट्रेड या लेता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं पहले यहाँ पे अगर आपको मैं समझाऊं 10 लॉट पे है, तो मैं ओनली 4 लॉट पे ही ट्रेड करूंगा। अगर मैं 10 लॉट पे, मतलब कि मेरी जो क्वांटिटी है वो ओनली 40% रहती है रिस्की ट्रेड्स में। तो रिस्की ट्रेड्स में कभी भी जो पेमेंट है, मतलब अपना फुल अमाउंट है, वो यहाँ पे नहीं डालते, है ना। आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे वोलेटिलिटी बनाया, ये डे हाई था, ये डे लो था। बहुत सारे लोगों ने डे हाई को ब्रेक करते मार्केट में बाइंग पोजीशन क्रिएट किया, लेकिन फिर से क्या हो गया उनका एसएल, है ना। अब देखो अब क्या हुआ, इसी एरिया के आसपास में मार्केट लोगों ने ये प्राइस एक्शन बना के रखा होगा कि जैसे ये लोस को ब्रेक करेगा मार्केट में हम लोग सेल कर रहे हैं। बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि मार्केट एक बार अगर इस रीटेस्ट में आके मार्केट कुछ इस तरीके का फॉलो करे, ये एक अच्छा फॉलो थ्रू मिल सकता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए तभी प्लान करेंगे, है ना। यहाँ पे हम सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था, और इसी लोस को अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे तब एक नया लोअर लो बन के मार्केट तब यहाँ पे आता है ना। लेकिन वहीं पे मार्केट ने एक काइंड ऑफ अ ट्वीजर बॉटम यहाँ पे लाइक बनाया, मतलब कि वहीं पे जब भी बॉटम ये दोनों मतलब एक सेलिंग आया,
इसी एरिया से मार्केट को बाइंग प्रेशर आया, तो यही कैंडल जो है 30 मिनट्स में किस तरीके की बन जाएगी या फिर 1 घंटे में किस तरीके की बन जाएगी, ये विक के साथ में, है ना। ये चीज आप देख पा रहे हो। आफ्टर दैट यहीं पे जब मार्केट इन हाइस को ब्रेक किया ना, इन एरियाज को, तब यहां पे बाइंग जाके एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन वहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहां पे था और मार्केट में एक वोलेटाइल एरिया अपने को देखने को मिल रहा था। तो एक स्कैल्पिंग मतलब ओवरऑल कहा जाए तो आज का ओनली डे था जो था वो स्कैल्पिंग के लिए था, नॉट फॉर दी ऑप्शन बायर्स के लिए जो कि यहां पे रेगुलर ट्रेड करते हैं ना। ऑप्शन बायर के लिए अगर मैं कहूं ना, तो ऑप्शन बायर्स आज के दिन बहुत जगह ट्रैप हुए हैं, बहुत जगह ट्रैप हुए हैं, है ना। तो ये ट्रैप की जो कहानी है, अगर इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको किस तरीके से मतलब अभी तो जस्ट मैंने थोड़ा सा आप लोग को एग्जांपल देके समझाया है, पूरा इसको पूरा सीरीज में जब समझेंगे तब स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो 3 PM की कैंडल जो है किस तरीके से बन रही है ना। 3 PM कैंडल, यही एक मोमेंटम आता है। अभी बस 20 सेकेंड में कितना 430 से 461, 30 से 31 पॉइंट की कैंडल जो है मार्केट में बन चुकी है ना। नाउ ये पूरा ट्रैप कॉन्सेप्ट और ये जो साइकोलॉजी जो पॉइंट्स हैं, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे उस सीरीज में जिसमें हम लोग मार्केट को मोमेंटम के बारे में समझेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कमेंट डाउन कि यस वी वांट अ वीडियो ऑन मार्केट बिहेवियर। तो उसके ऊपर हम लोग सीरीज जो है डेली स्टार्ट करेंगे, डेली मार्केट व्यू जो है समझेंगे। एनालिसिस तो एक अलग है, ठीक है, उसमें सिर्फ हम मार्केट व्यू के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे आया, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते थे, कहाँ पे हम लोग ट्रैप होने बच सकते थे, ठीक है। ये नहीं कि यार देखो मैं एक सिंपल सी अपनी बात बता दूं, यहाँ पे मेरा ये मोटिव नहीं रहता कि यार आऊं आपको ये चीज बताऊं, देखो भाई मैंने ये चीज कही थी, ये हो गई, ये हो गई, नहीं। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट के आगे भाई किसी की नहीं चलती है। वी कैन जस्ट मेक आर प्लान और उस प्लान को हम लोग जस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं कर सकते कि भाई मार्केट में हमने कहा कि यार ये होगा तो मैं ये चीज करूंगा, नहीं। हम लोग गलत भी हो सकते हैं, बट जब हम गलत होंगे तो हमारा ज्यादा पैसा लूज नहीं होना चाहिए, और जब हम सही होंगे तो हम पैसा कितना कमा रहे हैं, ये 2 चीजें मैटर करती हैं। अगर हमने इन दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक मनी, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज जो भी प्यारा सा फीडबैक आपको बनता हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक जरूर कर देना। नाउ अब क्या चीज हो रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी अभी भी लास्ट स्विंग लो से मार्केट आज मिड में ओपन हुआ और एक अगेन यहां पे रिकवरी कर गया। अगेन देखो यहां पे भी क्या हुआ था, गैप डाउन होकर मार्केट सेलिंग आया था और उसके बाद में फिर से बाइंग के लिए चला गया था। आज के दिन फिर से सेम चीज हो रही है। क्या निफ्टी यहां पे बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है? डेफिनेटली निफ्टी जो है वो यहां से बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अभी यहां पे 2 चीजें होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं वो उसको समझो कि अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिलेगी तो हम लोगों को जो बेस्ट हमारे लिए इंडेक्स रहेगा, हम लोग पहली प्रेफरेंस जो है वो निफ्टी के लिए रहेगी। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए किसमें रहेगी, बैंक निफ्टी में। बिकॉज बैंक निफ्टी लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो की फॉर्मेशन में जा रहा है और निफ्टी यहां पे बाइंग के लिए ट्राई कर रहा है। तो इन दोनों इंडेक्सेस में आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मुझे किस तरीके से चूज करना है। अगर सेलिंग के लिए चूज करना है तो मेरे लिए बैंक निफ्टी पहली प्रेफरेंस रहेगी, बाइंग के लिए चूज करना है तो मेरे लिए निफ्टी पहली प्रेफरेंस यहां पे रहेगी। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने क्या प्लान किया था कि मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकता है, लेकिन वहीं पे हमारा स्किन इन द गेम थोड़ा सा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? बिकॉज मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, 350 पॉइंट से ज्यादा का बैंक निफ्टी यहां पे गैप डाउन हुआ। ठीक है, पहले थोड़ा निफ्टी को मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से हम लोग कल के दिन के लिए प्लान करेंगे। देखिए, स्विंग हाई आज के दिन मार्केट जो था वो 19,450 था, जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे, है ना। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल इसको हटाए तो बिल्कुल एक नेक्स्ट चार्ट आपके सामने आ जाएगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। और जो यहाँ पे आपके लिए एरिया निकल के आएगा वो एरिया है दिस वन, ओके, जिस एरिया में 19,500 और 510 ये एरिया मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। कल के दिन न्यूट्रल ओपनिंग दे या फिर लिटिल बिट गैप ऑफ ओपनिंग दे इसी एरिया के आसपास में 500 से 510 के बीच में
हमारा यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ मतलब जो एरिया है ये क्या रहेगा, ये कैसा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। टारगेट हमारे बाइंग के लिए प्लान होंगे 19,600 के लिए पहला टारगेट, 19,680 के लिए हमारा यहाँ पे सेकेंड टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं, राइट। ये हो गया मार्केट का बिहेवियर हमारा बाइंग के लिए प्लान। ओके, नाउ अब अगर यही मार्केट हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए कौन सी जो है हमारे लिए मार्केट का प्लान रहना चाहिए, उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, मार्केट या तो गैप डाउन खुले, राइट, और गैप डाउन खुलने के बाद में जब तक इन लोज के नीचे 19,360 के नीचे अग्रेसिवली जाना स्टार्ट नहीं करता, आप लोग अपनी हैवी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ओके, यहां पे दो चीजें हैं कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुला तो लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और 500 से नीचे अगर कहीं ना कहीं उल्टा एन बन के मार्केट सेलिंग शो करता है तो क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए। अगर आप लोग यहां पे इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आते हो सेलिंग के लिए, तो आपको एक चीज करनी है, क्वांटिटी कम रख के सेलिंग करना है ना। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपके लिए अभी थोड़ा वोलेटाइल एरिया है। तो यहां पे अगर आपको टॉप पे सेल करना है तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहोगे कि अगर ये सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट इस तरीके से रोटेशन में नहीं गया, तो आपकी सेलिंग यहां से मिस ना हो। तो आप कम क्वांटिटी के साथ में यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये आपको इस तरीके से फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। लेकिन अग्रेसिव जो सेलिंग है वो हम लोग 360 के नीचे ही यहां पे करेंगे। पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मे बी आज थोड़ा मजा भी आ रहा होगा एनालिसिस में, ठीक है। अगर आ रहा है मजा तो यार वही कमेंट करके बता देना, ठीक है, जरूर। तो इसी तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे, है ना। नाउ अभी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज के हिसाब से हमें शो हो रहा है, लेकिन वही चीज हो रही है, मार्केट गैप डाउन खुला लेकिन रिकवर हो रहा है, गैप डाउन खुल रहा है रिकवर हो रहा है। यही टाइम पहले भी ये चीज दोहराई जा रही थी। क्यों दोहराई जा रही थी? बहुत टाइम पहले कि मार्केट यहां पे आ रहा है, फिर से मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, बाइंग के लिए जा रहा है, गैप डाउन खुल रहा है रिकवर हो रहा है, गैप डाउन खुल रहा है रिकवर हो रहा है, उसके बाद से एक मूव आया था। तो क्या यहां पे रिवर्सल के लिए प्लानिंग है? लेकिन रिवर्सल के लिए हमें पता है कि ये लास्ट एरिया है जो मार्केट में 43,500 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इसके नीचे टूटा तो फिर और सेलिंग कंटिन्यू यहां पे मार्केट में हो सकती है। तो चलिए इसको भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप लेवल्स देखोगे तो अगेन जो लेवल्स आपके सामने जो निकल के आएंगे वो यही है। मार्केट में 44,000 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक के लिए बाइंग के लिए प्लान हमें लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम लोग अग्रेसिव नहीं होंगे, बिकॉज 44,000 के ऊपर निकला भी तो 44,200 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो लास्ट स्विंग बन रहा है ना, इसके ऊपर निकले तभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे फॉर टारगेट 44,400, 44,600, ये सारे टारगेट्स के लिए, राइट। नाउ अभी ये जो स्विंग लोज हैं, है ना, स्विंग लोज कहां पे आ रहे हैं? 43, 780 और 760, इन्हीं एरियाज के आसपास में। जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा तो अग्रेसिवली फिर से सेलिंग नहीं कर सकते। फिर हमारे जो टारगेट है वो 43,400 के लिए यहाँ पे बने हुए हैं ना। यहीं से अगर मार्केट रिजेक्शन फेस करता है, अगर आपको टॉप से भी सेलिंग पकड़ना है तो वहां पे आप 25 पॉइंट्स के आसपास का जो रिस्क है वो ले सकते हो। या फिर अगर आपको हीरो जीरो लेना है तो हीरो जीरो के लिए भी आपका एक जो प्लान है वो रहेगा कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर वीक नजर आ रहा है आपको, या फिर डबल टॉप की तरह कुछ नजर आ रहा है इन्हीं एरियाज के आसपास में, तभी आप सेलिंग करना, अग्रेसिवली सेलिंग मत करना। लाइक दिस वन, ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है प्रॉपर मार्केट में, ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये रेंज थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा तो अग्रेसिवली प्लान मत करना। इसी के साथ में गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।